आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर को समझेंगे, अ सेक्युलर स्टेट यानी धर्मनिरपेक्ष राज्य। सबसे पहले सेक्युलर स्टेट का मतलब क्या है? इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है। इसका सिंपल मीनिंग है कि इंडियन स्टेट किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को अपना ऑफिशियल रिलीजन नहीं मानता, यानी स्टेट का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। अब कॉन्स्टिट्यूशन के वो प्रोविजंस दिखते हैं जो इंडिया के सेक्युलर कैरेक्टर को एस्टैब्लिश करते हैं। पॉइंट नंबर ए, सेक्युलर वर्ड को कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू ऐड किया गया। पॉइंट नंबर बी, प्रियम्बल सभी सिटीजन्स को लिबर्टी ऑफ बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप सिक्योर करता है, यानी हर सिटीजन को अपने बिलीफ, फेथ और वर्शिप के रिगार्डिंग फ्रीडम है। पॉइंट नंबर सी, आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज प्रोवाइड करता है, यानी लॉ की नजर में सभी के साथ इक्वालिटी होनी चाहिए। पॉइंट नंबर डी, आर्टिकल 15 के अकॉर्डिंग स्टेट किसी सिटीजन के अगेंस्ट रिलीजन के ग्राउंड पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। पॉइंट ई, आर्टिकल 16, आर्टिकल 16 पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के मैटर्स में ऑल सिटीजन्स को इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, यानी गवर्नमेंट जॉब्स में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी। पॉइंट एफ, आर्टिकल 25, आर्टिकल 25 हर पर्सन को फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस देता है और अपने रिलीजन को फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस और प्रोपैगेट करने का राइट देता है। पॉइंट जी, आर्टिकल 26, आर्टिकल 26 के अंडर हर रिलीजियस डिनोमिनेशन को अपने रिलीजियस अफेयर्स मैनेज करने का राइट है। पॉइंट एच, आर्टिकल 27, आर्टिकल 27 कहता है कि किसी पर्सन को पर्टिकुलर रिलीजन के प्रमोशन के लिए टैक्स पे करने के लिए कंपेल नहीं किया जा सकता। पॉइंट आई, आर्टिकल 28, आर्टिकल 28 के अकॉर्डिंग स्टेट मेंटेन्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिलीजियस इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड नहीं की जाएगी। पॉइंट जे, आर्टिकल 29, आर्टिकल 29 सिटीजन्स के किसी सेक्शन को अपनी डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट या कल्चर को कंसर्व करने का राइट देता है। पॉइंट के, आर्टिकल 30, आर्टिकल 30 के अंडर माइनॉरिटीज को अपनी चॉइस के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश और एडमिनिस्टर करने का राइट है। पॉइंट एल, आर्टिकल 44, आर्टिकल 44 में स्टेट को एंडेवर करने के लिए कहा गया है कि सभी सिटीजन्स के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी सिक्योर किया जा सके। सबसे पहले वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म को समझिए। वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में रिलीजन और स्टेट के बीच कंप्लीट सेपरेशन होता है, यानी रिलीजन यानी चर्च और स्टेट यानी पॉलिटिक्स दोनों कंप्लीटली सेपरेट रहते हैं। इसी वजह से वेस्टर्न सेक्युलरिज्म को नेगेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म कहा जाता है। लेकिन इंडिया की सिचुएशन डिफरेंट है, क्योंकि इंडिया एक मल्टी रिलीजियस सोसाइटी है, इसलिए वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्लीट सेपरेशन इंडिया में एप्लीकेबल नहीं है। इसी वजह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म अडॉप्ट किया है। इसका मतलब है सभी रिलीजन्स को इक्वल रिस्पेक्ट देना और सभी रिलीजन्स को इक्वली प्रोटेक्ट करना। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ने ओल्ड सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को अबॉलिश कर दिया है, यानी रिलीजन के बेसिस पर लेजिस्लेचर्स में सीट्स रिजर्व करने का सिस्टम खत्म कर दिया गया। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए टेम्परेरी रिजर्वेशन ऑफ सीट्स प्रोवाइड करता है ताकि उन्हें एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन मिल सके।